हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th के अंतर्गत इंग्लिश रीडर में जो कि लेसन नंबर 3 है, द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची की कहानी, उसका हम सभी अध्ययन करेंगे, जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ब्यूचम्प मरी ने लिखा है। इन्होंने कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से अधिकतर जो भी कहानियाँ लिखी हैं वो सब कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से लिखी हैं। ये एक उस बच्ची की कहानी है जो अपने माता पिता और दादी के साथ एक घर में रहती है। वो अपने पिता से बहुत ही भयभीत रहती है। जब जब भी पिता उसके प्रातःकालीन वो जब ऑफिस जाते हैं तो उसे गुड बाय किस डेली करके जाते हैं। तो वो जब ये देखती है कि पिता जा रहे हैं तो उसे बहुत रिलीफ होता है। उसका डर भाग जाता है कि अब पिताजी वापस जा रहे हैं। उसके बाद वो दिन भर बहुत खुश रहती थी, लेकिन जब शाम को वो वापस आने का समय उसके होता था तो वो फिर भयभीत जैसी हो जाती थी। वो जब आते थे शाम को उसे बहुत तेज़ आवाज़ में बुलाते थे तो वो भयभीत हो जाती थी। उससे पूछते थे कि आज क्या किया, कुछ गलत तो नहीं किया। तो वो कहती थी नहीं नहीं, पता नहीं, मतलब बहुत ही हकला करके बोलती थी। इस तरह से ये रोज़ का कार्य होता था। तभी उसे एक दिन उसने क्या किया, वो पड़ोस में उसके जो पड़ोसी रहते थे उनके भी, जिनका नाम था मैकडोनाल्ड, उनके 5 बच्चे थे। वे सब अपने पापा के साथ खेलते थे। तो केसिया को समझ में आ गया कि सभी पापा एक समान नहीं होते हैं और वो अलग प्रकार के भी होते हैं। एक दिन उसकी दादी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन अब आने ही वाला है, तो तुम्हें कुछ पिताजी को अपने जन्मदिन की भेंट देनी चाहिए। तो वो सोचती है क्या दें। तो उसकी दादी ही बताती है तुम्हें उनके लिए एक गिफ्ट बनाना चाहिए, और वो गिफ्ट क्या है, तुम्हें एक कुशन बनाना चाहिए। वो करती क्या है, वो सिल्क कपड़े का एक कुशन सिलती है। एक तरफ से उसे पहले खुला रखती है। अब बात आती है कि वो सोचने लगती है उसमें भरें क्या। तब वो होता क्या है, उसे कुछ नहीं मिलता, पूरे घर में देख लेती है। फिर वो अपनी मम्मा के कमरे में जाती है और देखती है कुछ पेपर वहाँ पर रखे हुए हैं। वह उन्हें उठा लेती है और उनके टुकड़े टुकड़े कर करके उस कुशन में भर देती है और सिल देती है। होता क्या है, उसी रात उसके पिता जब ढूंढते हैं अपने उन कुछ कागज़ों को, तो ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं। तब बाद में पता चलता है कि वो कागज़ तो उसने गिफ्ट में भर दिए, उसमें कुशन में भर दिए, जबकि वो कागज़ जो थे उनकी बोर्ड स्पीच के लिए थे। वो बहुत गुस्सा होते हैं, उसके हाथ पर स्टिक्स भी मारते हैं। बाद में वो बहुत भयभीत होकर के लेट जाती है। होता क्या है, उसके बाद उसके पापा उसे ले जाते हैं, अपने कमरे में लिटा लेते हैं। एक दिन जब उसकी माँ और दादी सब लोग जाते हैं तो उसकी कुक और उसके पिता केवल रह जाते हैं। वो कमरे में लेटी हुई है, भयभीत हो जाती है तो उसके पिता अपने पास लिटा लेते हैं। वो भयभीत डरी हुई उनके पास लेटती है। लेकिन जब वो उनके पास लेटती है तो उसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पिता भी जो है वो केवल डांटते हैं, लेकिन उनका हृदय भी जो है वो प्यार से भरा हुआ है। तो ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी थी जो कि आपने सुनी। अब यहाँ पर हम देखते हैं टू द, ये टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए ध्यान से, पेंसिल कलम ले लीजिए जिससे कि आप मीनिंग्स को नोट कर सकें। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड।
टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची जो थी, ही वाज अ फिगर, वो एक ऐसा चित्र थी, ऐसा फिगर थी, टू बी फियर्ड, जो कि हमेशा भयभीत जैसी प्रतीत होती थी, एंड अवॉइडेड, जिस एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, बिफोर गोइंग टू वर्क, ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। कहते हैं एक फिगर थे, उसके पिता एक लड़की के लिए, उसकी अपनी बच्ची के लिए कैसे फियर्ड, बहुत डरावने जैसे थे, वो उनसे हमेशा अवॉइड मतलब उनसे दूर ही रहती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, जब वो बिफोर गोइंग टू वर्क, जब अपने कार्य पर जाते थे उससे पहले, ही केम इनटू, वो आते थे, इनटू हर रूम, उस बच्ची के कमरे में। उस बच्ची का नाम क्या था? केजिया। उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर कैजुअल किस, और उसे स्वाभाविक रूप से एक किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, टू विच, जिसके माध्यम से शी रिस्पॉन्डेड, उसके बदले वो उत्तर देती थी, विद गुड बॉय फादर, अपने पिता को गुड बाय कहती थी, अलविदा कहती थी। एंड ओह, और इस तरह से ओह देयर वाज अ ग्लैड, उसी के साथ वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती थी। सेंस ऑफ रिलीफ, उसे बहुत ही आराम मिलता था। व्हेन शी हियर द नॉइज़, जब वो सुनती थी द नॉइज़, शोर को, ऑफ द कैरेज, डिब्बे के, गाड़ी के, ग्रोइंग फेंटर, जब वो कैरेज, जब वो आवाज़ सुनती थी, धीमी होती हुई, धुंधली होती हुई, फेंटर एंड फेंटर, डाउन द लॉन्ग रोड, उस बड़ी रोड पर जाती हुई प्रतीत होती थी, तो क्या होता था, उसे बहुत ही सांत्वना की भावना प्रतीत होती थी और वो बहुत प्रसन्न हो जाती थी। वहीं पर होता क्या है, इन द इवनिंग, जब शाम को, व्हेन ही केम होम, जब उसके पिता घर वापस आते थे, तो सी स्टूड नियर, वो जब घर वापस आए तो क्या होती थी, सी स्टूड नियर, वो खड़ी होती थी, नियर द स्टेयर केस, सीढ़ियों के पास, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो सुनती थी हिज लाउड वॉइस, अपने पिता की तेज़ आवाज़ को, वॉइस मतलब आवाज़, इन हॉल, हॉल मतलब जो बड़ा सा हॉल होता है, हॉल समझते हैं, पूरा जैसे एक आंगन पूरा होता है, बरामदा, वो पूरा खाली सा होता है, उसे हॉल। तो ब्रिंग माई टी, और वो बैठते थे, कहते थे ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ, इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कम एट, क्या अभी पेपर नहीं आया है। तो इस तरह से वो आकर के बस ऑर्डर शुरू कर देते थे। मदर, माँ, गो एंड सी, माँ कहती थी जाओ और देखो, इफ़ माई पेपर आउट देयर, इफ़ माई पेपर आउट देयर, क्या मेरे पेपर बाहर हैं वहाँ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर, स्लीपर मतलब जिन्हें चप्पल कहते हैं, वो मुझे दे दो। तो इस तरह से वो आते ही ऑर्डर शुरू करते थे। होता क्या था, केजिया जो है, मदर वुड कॉल हर, माता जो है केजिया को पुकारती है, क्या पुकारती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, ये तुम एक अच्छी लड़की हो। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, केजिया से कहती है उसकी माँ, ये तुम अच्छी लड़की हो, तो यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, और अपने पिता के जूते उतार सकती हो। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम अच्छी लड़की हो, तो नीचे आओ और अपने पिता के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो बच्ची जो है स्लिप डाउन, नीचे आती है सीढ़ियों से। मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि वो क्यों आती है इतनी धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो तब तक धीरे धीरे आती है जब तक कि पूरा हॉल पार नहीं कर लेती है। एंड पुश ओपन
द ड्राइंग रूम डोर। और क्या करती है, फिर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ओपन करती है, खोलती है। बाई दैट टाइम, उसी समय क्या होता है, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम। होता क्या है, उसी समय उन्होंने, उसके पिता ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, एंड लुक्ड एट, और उन्होंने उसे देखा, उस बच्ची को, ओवर देम, उस देम इन वे, उन स्पेक्टिकल्स अर्थात चश्मे के माध्यम से, दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, जिससे कि जिन्होंने उसे बहुत अधिक डरा दिया। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। होता क्या है, केजिया जो है, हरी अप, जल्दी से, बहुत ही जल्दी से क्या करती, हरी अप, जल्दी करती है, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को खींचती है, टेक देम आउटसाइड, वो बाहर की ओर ले जाती है। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो आज। शी नेवर स्टेटर्ड विद अदर पीपुल, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी। स्टेटर्ड मतलब हकलाना। हैड क्वाइट गिवन इट अप, जैसा कि गिवन इट अप, हैड क्वाइट, वो प्रायः हकलाना दूसरों के सामने भूल चुकी थी, उसने त्याग दिया था। बट ओनली विद फादर, किंतु वो पिता के सामने हकलाती थी। बिकॉज देन, क्योंकि तब, सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से, तब उसे बहुत कठिनाई होती थी, वो बहुत ही कठिनाई से प्रयास कर पाती थी, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कोई भी शब्द निश्चित रूप से, सही रूप से उनके सामने कुछ बोल पाए, तो ऐसा बहुत ही कठिनाई से प्रयास करती थी। तो वो कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम बहुत ही अधिक दिखाई पड़ रही हो, कैसी, रेस्ट मतलब होता है अप्रसन्न, बहुत ही अप्रसन्न दिखाई पड़ रही हो। मदर, माता, आई विश यू टॉट, मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि यू टॉट दिस चाइल्ड, कि तुम इसे सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऐसी यह न प्रतीत हुआ करे, कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत न हुआ करे, ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, जैसे कि आत्महत्या कर ली हो, मतलब बिल्कुल सुसाइड के समान हो। हियर, यहाँ पर, केजिया कैरी माई टी कप, कहते हैं यहाँ पर क्या है, केजिया कैरी माई टी कप, ले आओ माई टी कप, मेरी चाय के प्याला, बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, वापस टेबल पर बहुत ही सावधानीपूर्वक। ही वाज सो बिग, वो बहुत ही भारी दिख रहा था, वो, उसके पिता बहुत भारी दिख रहे थे। किस 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 रूप में, उसके हैंड्स, उनके पिता के हैंड्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे। नाक, हिज नेक मतलब गर्दन बहुत बड़ी दिख रही थी। स्पेशली हिज माउथ, और उसे उनका मुंह भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि बहुत बड़ा हो।
वेट ही यार्नड, जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट, ये सब सोच करके अपने पिता के विषय में। अलोन वाज लाइक, वो अकेला रहना अधिक पसंद करती थी। थिंकिंग अबाउट जियंट, उन्हें एक जियंट के रूप में वो मानती थी। जियंट जैसे जो होता है कौन, एक ये कह सकते हैं दैत्य प्रकार का, अर्थात बहुत ही डरावना व्यक्ति। ऐसा उसे प्रतीत होता था कि उसके पिता जो है एक विशालकाय दैत्य के समान हैं, इसलिए वो उनसे बहुत ही भयभीत रहती थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा, उसका अध्ययन करेंगे। ओके।